भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश खुराना भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर चिंता जाहिर की थी। 2014 से ही लगातार भ्रष्टाचार पर हम चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात से दिल्ली के सीएम केजरीवाल हिल गए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार की हर बार सीएजी रिपोर्ट जारी होती है, लेकिन पिछले 4 साल से दिल्ली सरकार की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में टेबल ही नहीं हुई है। आज दिल्ली की विद्वान मीडिया और इसके मार्फत दिल्ली को कुछ बातें बताने के लिए हम बैठे हैं। आपको अभी थोड़े ही दिन पहले 15 अगस्त की सुबह जब तिरंगा फहराया जा रहा था 76वीं बार, तो वहाँ पे ये चिंता व्यक्त की गई कि लाल किले की प्राचीर से कि देश की 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक भाई भतीजावाद, दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती माना गया लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे थोड़ी सी और भी बातें हुई, नाम किसी का नहीं लिया गया। मैं मीडिया के समक्ष ये बड़ी अंडरलाइन करना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से देश की चिंता व्यक्त की गई। भ्रष्टाचार पर 2014 से जब से देश की सरकार बदली है, लगातार भ्रष्टाचार की जड़ों पे चोट करने की कोशिश हो रही है, और उसी का एक सोपान है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को इस मुद्दे पे और भी ज़्यादा जगाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार की बात हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐसा लगा जैसे नीचे से ऊपर तक एकदम किसी बीमारी ग्रस्त व्यक्ति जब हिल जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। आप सब जान करके हैरान होंगे कि हर सरकार की प्रति वर्ष सीएजी रिपोर्ट जारी होती है। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की भी हर साल जारी होती थी, लेकिन आज मीडिया के थ्रू हमारे दिल्ली वासियों को और देश में जो लोग दिल्ली से मतलब रखते होंगे उनको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई। अगर आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट नहीं लाते हैं, जनता के सामने विधानसभा में नहीं लाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जितनी बातें कर रहे हैं सब गोल गोल घुमा रहे हैं। कोई बात भी प्रामाणिक नहीं है। दिल्ली कर्जे में है या दिल्ली लाभ में है, दिल्ली का किस डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हुआ, दिल्ली का कौन डिपार्टमेंट थोड़ा फायदा ले रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को क्यों छुपाना चाहते हैं सर? आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब मुझे मिल गया है और आज जवाब आपके समक्ष में लेके आया हूं कि दिल्ली का 1,51,564 करोड़, इस संख्या को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, 1,51,000 करोड़ कह लीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा 1,51,564 करोड़ रुपए दिल्ली का कहां चला गया है, इसका कोई अता पता ही नहीं है। कि हमारे दिल्ली की डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो 2013 के पहले 2013 के 1-2 साल में वो 0 पे हुआ करती थी, लेकिन उससे पहले वो अच्छे मुनाफे में चलती थी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सभी को अपनी सुविधा होती थी। लेकिन जैसे ही आज डीटीसी की स्थिति क्या हुई, इनके अंतर्गत 38,753 करोड़ का नुकसान इन्होंने 2019 तक दिखा दिया।
2019 तक इन्होंने डीटीसी में 38,753 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा दिया, लेकिन बैलेंस शीट नहीं दिया, बस बोल दिया नुकसान हो गया। नुकसान कहां हुआ है? कौन सी बस लाए हैं? 3 करोड़ की दिल्ली में क्या 3500 बसों से लोगों को बस में बिठा सकते हैं? 38,753 करोड़ ये 2019 तक का है और 5,280 करोड़ का नुकसान मार्च 2020 तक ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 2020 तक 38,753 करोड़ और 5,280 करोड़ का बैलेंस शीट क्या है? कैसे नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल जी, ये तो बता दो दिल्ली को। हम 8 साल के हुए तो हम 8 साल में हर साल नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को हिसाब दिया है, हमने भी अपने संसदीय क्षेत्र में दिया है। बैलेंस शीट का छुपाना ये स्पष्ट करता है कि आपने ये नुकसान निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की जमा पूंजी को कहीं ना कहीं आप इसको ले गए हैं। कहां ले गए हैं? यू हैव टू टेल। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन 1,51,564 करोड़ रुपए क्या आप वेव ऑफ कर दिए, खा गए या कहां गए? ये दिल्ली की जनता का आपसे सीधा सवाल है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।